Hello students, I hope you are all doing well. Welcome to Day 3 Freelancing at Fiverr. आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम फाइवर पे कैसे एक अच्छी गिग को क्राफ्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे सीखेंगे कि हम एक अच्छी गिग को क्राफ्ट कैसे कर सकते हैं। उससे पहले हम गिग के कुछ सेक्शंस के बारे में जानेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारे पास ओवरव्यू आता है। इस ओवरव्यू के अंदर हमारे पास यहाँ पे टाइटल, उसके बाद कैटेगरी एंड सब कैटेगरी बना सेलेक्ट करनी पड़ती है। उसके बाद सर्विस टाइप, टूल्स, इंडस्ट्रीज, पॉजिटिव कीवर्ड्स। उसके बाद अगर बात की जाए, हमारे पास प्राइजेस की बात आती है, जिसमें हमें बेसिक प्राइजेस, स्टैंडर्ड और प्रीमियम प्राइजेस पैकेज को सिलेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद अगर बात की जाए तो हमारे पास डिस्क्रिप्शंस की बात आती है। हमें अपनी सर्विसेज के रिलेटेड ब्रीफ से डिस्क्रिप्शंस लेनी पड़ती है, जो हम चैट जीपीटी की मदद से लिख लेंगे, इसमें कोई भी इशू नहीं है। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स की बात आती है, तो हमें ये बताना पड़ता है कि हमें क्लाइंट को ये बताना होगा कि अगर हम आपके प्रोजेक्ट पे काम करना चाह रहे हैं तो हमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स चाहिए होंगी। उसके बाद हमारे पास गैलरी आ जाती है, जिसमें हमें एक अच्छा सा थंबनेल लगाना होता है, और उसके लिए भी हम कैनवा का यूज़ कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास पब्लिश, और यहाँ पे आपकी किक जो है वो लाइव चली जाती है। उसके बाद इसके ऊपर थम जो इंप्रेशंस हैं और क्लिक्स आना शुरू हो जाते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम यहाँ तक सीख लिया था, तो अब हम यहाँ से आगे शुरू करते हैं। क्रिएट अ गिग पे क्लिक करेंगे और साथ में हम चैट जीटीपी को भी ओपन कर लेते हैं। ओके,
तो उसके बाद हमारे पास है कितने घंटे आप काम करेंगे। पहले में 1 घंटे या डिलीवरी टाइम 1 डे, स्टैंडर्ड में भी 1 डे और प्रीमियम में हम 4 डेज़ कर लेंगे। और इधर स्टैंडर्ड में हम 10 घंटे का काम ऊपर लिखा हुआ है तो 10 घंटे करेंगे, और प्रीमियम में हमने 24 आवर्स का लिखा है तो 24 आवर्स ही इसको करेंगे। इसके बाद रिवीजन सब में अनलिमिटेड कर देंगे। ये हमारी गिग को एक पॉजिटिव फैक्टर में कंसिडर किया जाएगा कि हम अनलिमिटेड वेट दें। प्राइस हम पहले की 20 रखेंगे, दूसरे की 25 और तीसरे की 30। जितनी कम प्राइस होगी उतनी ज़्यादा चांसेस हैं कि हमें क्लाइंट मिल जाए। अब पूछ रहे हैं कि एडिशनल में यह मैं लाजमी फिल करना है, इसके बिना आगे नहीं जा सकते। बेसिक्स में अब मैं तकरीबन 2 घंटे का एक्स्ट्रा काम करूँगा, $5 लूँगा। एडवांस में भी मैं तकरीबन 4 घंटे का एक्स्ट्रा काम करूँगा और $10 लूँगा। और जो है उसमें सिर्फ 2 घंटे का काम करूँगा और $15 एक्स्ट्रा ले लूँगा। ये आपने कंप्यूटर रिसर्च करके ही आगे आना होता है, तो आपको वो करनी पड़ेगी। तो उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अगर कोई मिस्टेक होगी तो ये हमें वापस लेके जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शंस लिखेंगे। यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस मैंने ऑलरेडी जनरेट करके रखी हुई है और मैं इसी को यहाँ से कॉपी पेस्ट करने के बाद एक बार पढ़ लूँगा कि कहीं मिस्टेक होगी तो उससे मिस्टेक को निकाल लूँगा। ओके, मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। I will provide accurate and efficient data entry services for your business. Are you looking for मैं क्या क्या दे रहा हूँ, वेल ऑर्गेनाइज, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। उसके बाद FAQs की बारी है तो मैं सीधा ChatGPT के पास जाऊँगा और उसे कहूँगा जनरेट FAQs। ओके, अब ये FAQs मेरे लिए जनरेट करेगी और मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करता जाऊँगा वहाँ पे। ओके, ऐड, इस तरह एक एक करके मैं सारे FAQs यहाँ पे पेस्ट करता जाऊँगा। कंट्रोल C से कॉपी होता है, V से पेस्ट हो जाता है। और साथ में आपने पढ़ भी लेना है, कुछ ऐसे FAQs भी आ जाते हैं जो कि इररिलेवेंट होते हैं, तो वो आपको पढ़ लेना है कि ये आपकी सर्विसेज के रिलेटेड हैं या नहीं है। इतना तो आपको सेंस होगा या होना चाहिए कि हम क्या चीज़ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। ये जस्ट आपको समझाने के लिए कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। जब ओरिजिनल में गिग बनती है तो हम हर एक चीज़ को पढ़ के और उसका मतलब समझ के ही यहाँ पे लगाते हैं, क्योंकि हमें एक एक अल्फाज हमारा बिज़नेस का पिलर्स होता है। अगर अल्फाज के चुनाव में गलती हुई तो यूँ समझ लें कि एक एक करके हमारा पिलर गिरता जाएगा और एट द एंड हम खाली हाथ रह जाएंगे, मतलब कि फाइवर पे कामयाब नहीं हो सकते। मैं फ़िलहाल के लिए इतने डाल रहा हूँ, आप जितने चाहें FAQs यहाँ पे डाल सकते हैं ताकि टाइम बचे हमारा। ओके, ऐड कर लिया मैंने, कोई भी नहीं पढ़ा और आप पढ़ के ही आगे जाइएगा। नेक्स्ट सेक्शन आता है रिक्वायरमेंट्स की, तो मैं रिक्वायरमेंट्स के हवाले से ये लिखूँगा, वी कैन डिस्कस रिक्वायरमेंट्स इन इनबॉक्स। मैंने इसे सिंपली कह दिया कि रिक्वायरमेंट्स का मुझे नहीं पता, हम इनबॉक्स में डिस्कस कर लेंगे, उसका फ्री टैक्स ही रख दूँगा, ठीक है। ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे गैलरी का सेक्शन आ जाता है। ये जो गैलरी का सेक्शन है ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। उसके लिए हमें एक अच्छा सा थंबनेल बनाना पड़ता है। थंबनेल बनाने के लिए आप कैनवा का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल कोई भी जहाँ से थंबनेल उठा के यहाँ पे लगा रहा हूँ। आप अपने डेटा एंट्री के रिलेटेड थंबनेल को बना सकते हैं। ये देखिए मेरे पास एक ऐसा थंबनेल है। अगर मैं इसको यहाँ से सेव करके वहाँ पे लगा देता हूँ तो ये भी बेस्ट रहेगा थंबनेल। और यहाँ से वापस जाते हैं और इसको हटा के मैं ये वाला लगा दूँगा। ओके, और यहाँ से गिग को सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें कुछ पूछा जाएगा कि आप USA से हो, तो मैं USA से नहीं हूँ तो नो कर दूँगा। और फिर नीचे वेरीफाई पर्सनल बिजनेस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना है और यहाँ से कंसिडर माई प्राइमरी जॉब फॉर प्रोफेशंस एज माई प्राइमरी जॉब और प्रोफेशन, और इस पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, क्लोज और वेरीफाई नाउ। और वेरीफाई फ़ोन नंबर को वेरीफाई करना पड़ेगा, उसके बिना आगे नहीं जाने देते। जैसे ही वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पे आप अपनी गिग को पब्लिश कर सकते हैं। अगर आगे गिग को पब्लिश करने में कोई मसला आ रहा है यहाँ से आगे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको गाइड कर दूँगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।